हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार किए हैं, क्योंकि अभी गेहूं की कटाई ख़त्म हो गया, अब गर्मियों का सीज़न आ गया है। तो मई जून में हम लोग इसे खेतों में डाल देते हैं, ताकि फिर अलग से खाद डालना ना पड़े ये धान के समय। तो इसीलिए इसी मौसम में हम लोग वर्मी कंपोस्ट पूरे खेतों में डाल देते हैं। उसके बाद बारिश आता है और उसके बाद जुताई होता है, तो पूरा ये मिक्स हो जाता है मिट्टी के साथ। और तब जो भी फसल हम लगाते हैं, अभी तो बरसात में धान ही लगेगा, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो आज हम इसी को बनाने का प्रोसेस जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है और इसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए जितना आपके यहाँ वेस्ट होता है, जैसे पेड़ की पत्तियाँ, उसके बाद पैरा रहता है, जितना कचरा रहता है ना, प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, प्याज का डंठल, लहसुन का डंठल, जितना भी हम लोग कचरा जो रहता है डेली का झाड़ू लगाते हैं, वो सब एक टंकी में डालते जाते हैं। तो टंकी बहुत बड़ा है, जिसमें एक बार में 100 क्विंटल खाद बनकर रेडी होता है। तो हम लोग बहुत बड़े स्तर पे इसे हम बनाते हैं, छोटे बर्तन में नहीं बनाते हैं। तो ये देख लीजिए टंकी बहुत बड़ा है, यानी 3.5-4 फीट ये ऊंचाई है इसका, और ये पूरा भर चुका है कचरा से। तो फर्स्ट प्रोसेस यही है, कचरा भर देना है इसमें। तो जितना भी ये देख लीजिए, प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका और पेड़ का पत्ती जो गिरता है, और डेली झाड़ू लगता है सामने इधर उधर, और सारे पत्ते को इकट्ठा करके इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसे ऊपर तक भर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भरने के बाद इसमें गोबर डालना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे यहाँ, जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत सारे जानवर हैं, तो ये बहुत जल्दी ढका जाता है। ऊपर तक कवर कर देना है, जितना कचरा है वो अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। तभी ये जो कीड़ा है, केचुआ का कीड़ा होता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग को जानना होगा तो। लेकिन अभी ये आप देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग, अभी प्याज हुआ था, प्याज और लहसुन अभी हुआ था, तो उसका जितना भी कचरा था, जितना उसका पत्ती और जो भी था, वो सब इसमें डालकर एक टंकी पूरा ऊपर तक भर चुका है। अब इसमें हम लोग गोबर फेंकना स्टार्ट किए हैं। तो ये बहुत जल्दी देखेंगे कि 15-20 दिन में ऊपर तक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो कवर होने के बाद सेकंड प्रोसेस इस टाइप से दिखता है। कवर होने के बाद पानी डेली डालना है। और देखिए केचुआ बहुत जल्दी इसे खा जाता है। केचुआ एक कीड़ा होता है जो आप लोग बरसात में देखते होंगे, और लेकिन वो खाद बनाने वाला जो कीड़ा रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। तो ये यहाँ पे खाद बनना स्टार्ट हो गया है। केचुआ खाना बहुत जल्दी शुरू कर देता है, बहुत जल्दी। ये देखेंगे तो इस तरह से दिखने लगता है, मतलब ये 80% खाद जो है बनकर रेडी हो गया है। अच्छे से नहीं बना है, सेकंड प्रोसेस ये है। तो इसे भी आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपको कच्चा ही दिख रहा होगा। अच्छे से रेडी होने के बाद थोड़ा अलग ही दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दूसरा प्रोसेस ये है, गोबर को अच्छे से गोबर से कवर कर देना है, और पानी अच्छे से पटाते रहना है। हर एक दिन बीच करके इसमें अच्छे से पानी डालना है, तभी जो है वो अच्छे से केचुआ जो है खा पाएंगे। और उसके बाद थर्ड प्रोसेस ये है कि ये खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, खाद बनने के बाद आपको ये चाय पत्ती की तरह इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए, तो ये पूरी तरह से रेडी है। अब आप इसे चाहें तो खेतों में, फूल पौधों में, कहीं भी डाल सकते हैं, और ये बहुत महंगे बिकते हैं। ऐसे देखिए, हम लोग तो बहुत बड़े स्तर पे इसे बनाते हैं, यानी कि एक टंकी में 100 क्विंटल, 80 क्विंटल, 50 क्विंटल इस तरह से खाद तैयार होता है एक बार में। तो अभी 3-4 टंकी में खाद तैयार है, और इस मई जून के महीने में इसे सभी को खेतों में हम लोग डाल देंगे। फिर जुताई होगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर बारिश होगा, और उसके बाद जब धान लगाएंगे तो हम लोग को अलग से कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगा। और प्योर जैविक खेती होता है हमारे यहाँ। तो ये देखिए कितना ये सब तैयार खाद है, इस तरह से देखिए, दूर तक मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक साथ 2 टंकी है, बहुत बड़े बड़े टंकी हैं इस तरह से, जिसका लंबाई होगा 20-25 फीट, और चौड़ाई भी
15 फीट होगा एक टंकी का, दोनों का मिला देंगे तो 30। और ऊंचाई है 3.5 फीट, 4 फीट, 3 फीट ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इसे बनाना है तो आप अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। प्लास्टिक के टब में अगर कम बनाना है तो ज़्यादा वेस्ट है तो आप बड़े स्तर पे प्लास्टिक का बेड आता है उसमें भी बना सकते हैं। मैटर करता है कि आपके यहाँ कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है। आप मार्केट से केचुआ खरीद कर लाइए, उसमें डाल दीजिए, फिर कचरा भरिए और उसके बाद केचुआ जो है वो पूरा खाते हैं और उसी का वो खाद बनता है। तो प्रोसेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपने घर में इसे रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहूँगी कि आपकी समस्या का समाधान हो।